शक्तियां हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। आज तक कोई यह निर्धारित नहीं कर पाया कि इनमें कौन बड़ा है और कौन छोटा। हम छोटे बुद्धि के लोग ही हमेशा ये विचार करते हैं कि हम शैव हैं, हम वैष्णव नहीं हैं, वे वैष्णव है, हम शैव हैं। लेकिन जब भगवान विष्णु के अवतार हुए तो भोलेनाथ हमेशा उनके दर्शनों के लिए आए। और जब भगवान कृष्ण ने रास रचाया तब भी भगवान भोलेनाथ ने उसमें साथ दिया। यहाँ एक समझने वाली बात यह है कि जो लोग ये कहते हैं कि रास लीला अश्लील लीला है, वे ये पहले जान लें कि कामदेव को भस्म कर देने वाले भोलेनाथ जिस रास लीला में स्वयं पधारते हैं वह रास लीला अश्लील नहीं हो सकती। वह तो भगवान कृष्ण के विराट रूप का दर्शन है जो उनका सानिध्य प्रत्येक गोपी को उपलब्ध होता है, जिसके लिए त्रेता युग में ऋषि आत्माओं ने उनसे वचन लिया था कि हमें आपका पूरा सानिध्य नहीं मिला। और भगवान ने उन्हें यह वचन दिया था कि द्वापर युग में जब मैं कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा तब तुम सब गोपियां बनोगे और मेरे सानिध्य को प्राप्त करोगे। भगवान कृष्ण ने जब रास लीला रचाई तो भगवान भोलेनाथ वहां पर किस तरह आते हैं। बहन जी ने ये गीत छाट के दिया है, अनुरोध किया है किसे गा दें, तो आइए कुछ पंक्तियां इसकी गाते हैं। एक दिन भोला भंडारी बन, भगवान शिव का श्रृंगार नारी रूप में किया गया। प्रतिदिन सुबह शाम उनका श्रृंगार होता है, नथनी, गेंदी, हार, चूड़ियां सब कुछ पहनाई जाती हैं। ऐसे दिव्य रूप धारण करने वाले, भक्तों पर प्रसन्न होने वाले आशुतोष भगवान शिव की हम जय जयकार करते हैं। बोले महाकाल शंकर भगवान की जय। ब्रज में आ गए हैं एक बिना भोला भंडारी बनकर नरसिंहारी। ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं, गौरा से बोले शंकर मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। गौरा से बोले शंकर मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। देखूंगा कृष्ण कैसे रास रचाते गोपिन साथ में। मैं भी चलूंगा साथ तुम्हारे, बनकर सखी तुम्हारी। ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए। लेकिन उस रास का नियम था कि वहां केवल महिलाएं ही जा सकती हैं, पुरुषों को अनुमति नहीं। तो पार्वती जी उन्हें क्या समझाती हैं? ऐ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुमको साथ में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए इस रास में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी। ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं, एक बिना भोला भंडारी बनकर नरसिंहारी। ब्रज आ गए हैं, ब्रज में आ गए। भोलेनाथ जब रास के लिए पहुंचे तो उन्हें वहां रास भूमि में प्रवेश नहीं मिला। तब
भोलेनाथ का नारी के रूप में श्रृंगार किया। जटाओं का जब रासलीला के बाद भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर जमने लगे तो